हेलो मकर राशि। आज हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए यूनिवर्स की प्लानिंग्स क्या क्या है, जिसमें मैंने काफ़ी तरह के प्रश्न यहाँ पर खुद से पुट किए हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी। ओके, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है और जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी तो डेफिनेटली ही आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज अवश्य रहेगा। रैंडमली मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया जो कि हमारे आमतौर पे दिनचर्या से जुड़ी हुई बातें होती है, जिसमें मैंने अब हमारे रिश्तों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए हैं और कुछ यहाँ पर आपके फाइनेंस, कुछ करियर से रिलेटेड बात है, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न ही ये है कि यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आपके प्रेजेंट मोमेंट से लेके फ्यूचर मोमेंट तक की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन इज़, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पर कोई यूनिवर्स आपको रिडायरेक्ट करने वाले हैं। वो अब आपके लाइफ में किसी मकर राशि वाले के लिए उनके लव लाइफ में हो सकता है, तो किसी के लिए उनके मैरिज लाइफ में, तो किसी के लिए उनके करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस मैटर्स कहीं के लिए भी हो सकता है। हेल्थ से रिगार्ड, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर ऑप्शन, आपके पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यहाँ पे हो सकता है। करियर में कोई ब्रेक थ्रू या फिर कोई शिफ्ट, यूनिवर्स आपको किस स्किल या डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं आने वाले समय में या मौजूदा समय में। जैसे कि मैंने कहा, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तो आपके लिए ये वैल्यूएबल ही साबित होगी। आपके किसी न किसी प्रश्न का उत्तर आपको डेफिनेटली ही मिलेगा। क्या करंट स्ट्रगल आपके लिए एक हिडन ब्लेसिंग है? आपको पैसों को लेकर कौन सी मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है, कौन सी सावधानी बरतनी है? क्या सडन मनी गेन या लॉस का कोई संकेत है? लव लाइफ या आपके रिश्तों में यूनिवर्स कोई शिफ्ट ला रहे हैं? आपके जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या हील या क्या रिलीज़ करना है आपको? यूनिवर्स आपको किस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करवा रहे हैं आने वाले समय में? यदि आप सिंगल है, ठीक है, सिंगल की श्रेणी में अगेन डाइवोर्सी, विडोअर, ठीक है, या जो भी अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं जिनकी शादी योग्य उम्र हो चुकी है, या कोई न्यू कनेक्शन, या फिर पास्ट पर्सन के ही कोई कमबैक का कोई चांस। तो स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, सन, मून, राइजिंग, किसी भी तरह से आप इसे देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के द्वारा भी देख सकते हैं, नाम के द्वारा भी देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड होगी। ट्रियम्फ, फर्स्ट कार्ड इज़ यहाँ पे विक्ट्री। यहाँ पे अगर कोई मंथ आता है स्पेसिफिक, कोई ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिक करता है, ठीक है, अपने और आकर्षित करता है कार्ड के द्वारा, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। सम एलिमेंट्स का जिक्र करूँगी। अगर मुझे कोई एलिमेंट यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दिया तो डेफिनेटली उसका भी जिक्र करूँगी। यहाँ पे सॉलिट्यूड 7 नंबर, यहाँ पे है 9 नंबर। मकर राशि, आने वाले समय में काफ़ी लोग सॉलिट्यूड से यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन सॉलिट्यूड से निकल रहे हैं विजयी बनकर, कि आपने ये सॉलिट्यूड एज अ साइलेंस के माध्यम से भी चूज़ किया है कि अभी अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। वो करियर के रिगार्ड भी हो सकता है। होता है ना, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, लेकिन वो मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं ला पाते, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आते आते भी ऐसा लगता है जैसे दूर जा रही है, फिर एक स्टेज पार करना पड़ेगा, फिर एक स्टेप आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, साइलेंट रहते हैं कि अब मैं नहीं बोलूँगी, अब मेरा वक्त ही बोलेगा, मेरा काम ही बोलेगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन जो कामयाब हो जाते हैं उनके छप जाते हैं, और जो नहीं हो पाते हैं वो उनके छिप जाते हैं। वरना मेहनत तो हर कोई हर तरीके से अपनी जगह कर ही रहा होता है। और देखते हैं यहाँ पे मैसेजेस, तो यहाँ पे विजयी होना दिखा रहे हैं। जुलाई का महीना आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर लेकर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, कोई स्पेसिफिक मंथ अगर यहाँ पे मुझे दिखेगा किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड आपके लाइफ के, तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और आपको सारे आंसर दूँगी। अभी अगर आपने चुप्पी साधी हुई है, या फिर कहूँ कि जिन्होंने ये चीज़ नहीं भी चुनी हुई है ना, तो इस टाइम आपके लिए प्रिपरेशन का भी टाइम है। कैप्रिकॉन्स,
किसी को जवाब देना, जैसे कि एक मैसेज तो मैंने आपको दिया कि कुछ कैप्रिकॉन्स तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए कहूँगी चुप हो जाइए, अभी आप कुछ भी मत बोलिए, आपका वक्त बोलेगा और वो बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए। जुलाई का महीना एंड सितंबर का महीना, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, सेव दिस वीडियो। जुलाई का महीना, सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन यहाँ पर यही कहूँगी कि जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लेगा, जहाँ आप रहना नहीं अब लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करते, ठीक है, कि ज़बरदस्ती होता है ना, कुछ लोग वहीं पर टिके रहते हैं, तो भाई उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, नहीं है फिर ये मैसेजेस उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीज़न की मूवमेंट तो लानी पड़ेगी। जल एक जगह अगर ठहर जाए, ठीक है, तो कचरा भी नहीं बहता है उसके ऊपर से, कचरा भी उसी के साथ वहाँ पे स्थिर रह जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टक एनर्जी में हम रहते हैं ना, तो हमने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वहाँ पे रोक दी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। चॉइसेस आपके हाथ में है, आपके चॉइसेस और आपके डिसीजंस ही आपकी लाइफ की दिशा में बदल देगा। अच्छा बुरा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूज़ एंड यहाँ पे चॉइसेस एंड डिसीजंस, आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए और चॉइसेस बनाइए एंड डिसीजंस बनाइए, ठीक है। चॉइस आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में वेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगले 13 दिन में, आने वाले 13 दिन में या 13 हफ्तों में, किसी के लिए 4 महीने तो किसी के लिए 4 हफ्तों में, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। आप जहाँ भी अटके हुए हैं कैप्रिकॉन, अगेन कहूँगी, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए करियर, तो किसी के लिए एजुकेशन, किसी के लिए कोई करियर ऑप्शन हो सकता है, किसी के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, कोई फाइनेंस का डिसीज़न हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना निश्चित ही निश्चित है। आप रुके नहीं रह सकते, रोक कर नहीं रह सकते। रोक कर रहेंगे, स्टैग्नेंट एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, वैसी की वैसी ही रहेंगी। लेकिन नहीं होगा ये, आपका ये सॉलिट्यूड आपको ताकतवर बना रहा है, ठीक है। तो जो भी पेन आप फील कर रहे हैं ना, जो भी आप पेन फील कर रहे हैं, वो यहाँ पर यही है कि ये बुक क्या दिखा रही है आपको पता है कि देखिए, पीछे पहाड़ दिखा रहे हैं कि मुसीबत, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, काले पहाड़ किस चीज़ को दिखा रहे हैं, और इस पिलर के पीछे रोशनी किस चीज़ को दिखा रहा है कि रोशनी इस पिलर के पीछे ही है, ठीक है ना। जैसे ही आप सीख जाएंगे चीज़ों को, जो भी आपकी लर्निंग्स है, जिस भी एरिया के रिगार्ड, अलग अलग कैप्रिकॉन के लिए अलग अलग एरिया होंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पे जैसे ही आप सीख जाएंगे वो पार्ट, ठीक है, जैसे ही आप इस पेन को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये कैसे विजय की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि इस सॉलिट्यूड में आपको बहुत कुछ सीखना है। इस सॉलिट्यूड में आपको डाला ही इसीलिए गया है कि कुछ होता है ना, सफरिंग इन साइलेंस, हम बोल के नहीं जता पाते, नहीं बता पाते। तो यहाँ से आपने सीखा क्या, वो आने वाले चैप्टर्स में, आपके लाइफ के आने वाले चैप्टर्स में आपको सहयोग करेंगे। डिल्यूजन, इंडिविजुअलिटी, किसी से कंपेयर ना करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग अकेले चलने वाले हैं। यस, यहाँ पे है लव का कार्ड, लव के नीचे है यहाँ पे कर्मा का कार्ड, ठीक है, यहाँ पे अवेकनिंग। इससे साफ पता चल रहा है कैप्रिकॉर्न, लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ दिया गया है, या फिर आपके लव लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उस प्यार ने ही आपकी आंखें खोल दी, आपको जगाया। आपके कुछ ऐसी चीज़ें थी, इनर स्ट्रेंथ्स थी जो आप नहीं देख पा रहे थे, जैसे सहन शक्ति, ठीक है, सहन शक्ति, कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है, ठीक है, हर जगह हाँ बोल देना ही अच्छा होना नहीं होता है, ओके। तो इंडिविजुअलिटी, यहाँ पे एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल, कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, ठीक है, इस दुनिया में जो हम पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं, कोई हमसे सीखता है, किसी से हम सीखते हैं, ठीक है। हर किसी की अलग लर्निंग होती है, हर किसी के अलग लेसन्स होते हैं, डिपेंड्स उनके कर्मा के अकॉर्डिंग, उनके प्रीवियस लाइफ और इस लाइफ दोनों को मिलाकर, ठीक है, जिसे कि हम प्रारब्ध कहते हैं।
ओके तो एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड, कि हर कोई इस दुनिया में अपनी एक अलग पर्सनैलिटी लेकर आया है। कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स लेकर आया है तो कुछ नेगेटिव ट्रेड्स लेकर आया है। हमें कोई ज़ोडिएक साइन मिला है, कोई लग्न मिला है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म के द्वारा ही मिले हैं, कि हमें जो भी हमने अच्छे या सुकर्म या कुकर्म जो भी किए हैं उसके हिसाब से इस जन्म में वो राशि मिलेगी, वो लग्न मिलेगा, और हमें फिर से उन चीज़ों को क्या करना है कि इस दुनिया में कोई भी बेवजह नहीं आया है, हम किसी से भी बेवजह नहीं मिलते हैं। तो स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल, हर किसी के लिए ही यहाँ पे अलग लर्निंग्स है, अलग सीख है, ठीक है। तो कुछ हमने सीखना है, कुछ हमने सिखाना है। तो इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें, खुद की भी और दूसरों की भी। ओके कहीं ना कहीं लव लाइफ में यहाँ पे देख लेते हैं, डिवाइन सोर्स इज़ द आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज़ योर सैल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। खुद से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता खुद का, कि ठीक है दुनिया में आते हैं, लोग मिलते हैं, ठीक है, रंगमंच है ये, ठीक है ना। तो कोई जीवन साथी, कोई संगत वाला साथी, मतलब दोस्त, तो माता पिता सब मिलते हैं रिश्तों में, हमें रिश्तों के नाम से हमें मिलते हैं। लेकिन खुद को नहीं भूलना चाहिए, खुद को कभी पीछे नहीं करना चाहिए, खुद को सबसे लास्ट में नहीं रखना चाहिए। कि बहुत मीनिंगफुल है यहाँ पे लॉयन, मैंने अभी क्या कहा था, ये भी कार्ड यही दिखा रहा है, विजयी होना, ठीक है, कि बहुत चुप रह लिया, बहुत सह लिया, ठीक है, बहुत कर लिया, अब यहाँ पे दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर के बाद यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड आया है, ग्रेट, सन कार्ड। ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड, तो अपने आप को ओपन ज़रूर रखना है कैप्रिकॉन, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है आने वाला समय। यस बिल्कुल, ये जो सनफ्लावर्स को आप देख रहे हैं, ओके, फ्लरिश करता हुआ, ऐसी ही लाइफ आपकी होने वाली है, और आपको खुद को भी बनाना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स के कार्ड। ये डिल्यूजन का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा आकृष्ट कर रहा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और भी अच्छे से। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, फ्रेंड्स का बहुत योगदान रहेगा, ठीक है। किसी भी फ्रेंड से कुछ कंपेयरिंग ना करें। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है या दे रही है या दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या फिर आप जो सुनना चाहते थे उन्होंने नहीं बोला आपको, तो ये टाइम है ये समझ के उन्हें माफ़ कर देने का, ठीक है। माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, कि हर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। फिर से यहाँ पर यही बोलूँगी। इसके बाद लव का कार्ड आया है, इसके बाद कर्मा का कार्ड आया है, इसके बाद अवेकनिंग का कार्ड आया है, कि शायद उन लोगों ने, कुछ लोगों ने, दोस्त या दोस्त जैसे, ठीक है, या दोस्त जैसी बॉन्डिंग, उन लोगों ने ही आपको उस टाइम पे ट्रिगर किया या कुछ ऐसा कहा कि आज आप ग्रोइंग की तरफ जा पा रहे हैं। आपको वो चीज़ें हिट हुई अंदर तक और आप आगे बढ़ने पर मजबूर हुए, आपके ज्ञान में और भी ज़्यादा ग्रोथ आई। बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आने वाला है, देख लीजिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, ट्रस्ट। अब 5 कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे, देन देखते हैं। सारे आंसर्स आपको एक एक करके दूंगी। द चैरियट, अगेन 7 नंबर, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लव लाइफ में भी फ्रेशनेस आना, न्यूनेस आना, 2 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आप कुछ यहाँ पे सेफ जोन में रहकर चूज़ करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर 2 ऑप्शंस में आप अटकेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 महीने 4 हफ्ते मैंने आपको बोला था ना, देखिए आ गया है मैसेज यहाँ पे। हर्मिट मोड, यहाँ पे शनि का ही कार्ड आया है। सो मकर राशि, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही कहा था, कुछ बातें मैंने मोटा मोटी तौर पे जो कार्ड्स निकालती रही मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिए। अब अपने प्रश्नों पे चलते हैं जो मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रियम्फ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड जो कि यहाँ पे है, ठीक है, और मूवमेंट डिसीजन का कार्ड क्या बता रहा है हमें कि आप एक मेजर जीत प्लस लाइफ शिफ्ट के फेज़ में हो, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने लाइफ पैटर्न एंड हो रहे हैं, एंड होने ही पड़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा। अब वो आप अपने लाइफ के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कहाँ पे एंडिंग की तरफ यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, ठीक है। और
मूवमेंट यहाँ पे बताता है कि आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे आप रेडी हो या ना हो। ओके, यहाँ पे बहुत पावरफुल मैसेज कि आपकी लाइफ रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए पुश हो रही है। ट्रियम्फ का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको जीतना ही है एनी हाउ। ठीक है, खुद पे जीत हासिल होगी एनी हाउ। ठीक है, चाहे आप चाहे चाहे आप ना चाहे। तरीके हो सकते हैं शनिदेव के अलग हो, लेकिन होगा ही होगा। वो हमारे सोच से परे होता है, लेकिन हम फैसला बनाने में गलत कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फ़ैसला बनाने में गलत नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी धीरे गाड़ी आगे चलती है। ओके, उसके बाद पता चलता है कि हम मंजिल पे कहाँ से पहुँच रहे हैं, जो हमने रास्ता तय किया है या फिर जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था। ठीक है, कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर तो पहुँचना ही है, वरना फिर धक्का मार मोड़ के वो पहुँचा ही देंगे, चाहे वो किसी और ज़रिया से ही क्यों ना हो। तो आगे बात करते हैं, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तो चैरियट कार्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड और हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है। चैरियट कार्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड और हर्मिट कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है डायरेक्शन सही है मकर राशि, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो या फिर डिसीजन डिले कर रहे हो। हर्मिट कार्ड बताता है कि आपको आंसर्स जो है अंदर से मिलेंगे, बाहर से नहीं। अगेन कहूँगी, लव रिलेटेड हो, चाहे आपके शादीशुदा जीवन के रिलेटेड हो। ठीक है, किसी एक्स को लेकर मन में कोई सवाल चल रहा हो, किसी करियर को लेकर, कोई प्रॉपर्टी के मामले को लेकर, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर, सारे के सारे आंसर्स आपके अंदर ही है, इंट्यूशन के द्वारा ही मिलेंगे। चुप्पी में मेडिटेशन करते हुए अगर आप कनेक्ट करेंगे खुद से, अपनी अंतरात्मा से, स्पेशली अपने थर्ड आई चक्रा से उस पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली ही आपको आंसर मिलेंगे। वार्निंग है आप लोगों के लिए, ओवर थिंकिंग आपको स्लो कर रहा है, आपके डिसीजंस को डिले करवा रहा है। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑलरेडी है आपके पास, बस एक्सेप्ट करना बाकी है। यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है मेरे को, कैप्रिकॉन, यूनिवर्स आपकी लाइफ का एक ऐसा डोर ओपन करने वाले हैं जिसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। ठीक है, वो कार्ड्स, ये कार्ड से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप इमोशनली सेटिस्फाई ना हो, एक पल के लिए स्तब्ध रह जाए, लेकिन होगा, और वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज वहाँ पे 2 नंबर है, या फिर इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लग जाएगा। करियर में ब्रेक थ्रू या फिर कोई शिफ्ट हमारे मकर राशि वालों के लिए, तो नई शुरुआत और पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है। लॉयन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कैप्रिकॉन्स की लीडरशिप, करेज और अथॉरिटी को। ठीक है, की का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि लॉक्ड अपॉर्चुनिटी ओपन होंगी। कहीं कहीं पे आपको लगा था कि दरवाजे बंद हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। वो नए तरीके से भी हो सकती है या फिर पुराने जगहों में भी हो सकती है, कि जिस दिशा में आप ट्राई कर रहे थे, या फिर बिल्कुल नए तरीके से होगा, क्योंकि न्यू जॉब के भी संकेत है यहाँ पे, बिज़नेस स्टार्ट करने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन आप इस समय खुद भी जानते थे कि समय मेरे फेवर में नहीं चल रहा है, लेकिन अब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी यही सही समय है। यहाँ पे बस एक बोनस टिप, जो भी करो कैप्रिकॉन, आफ्टर जून करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप मुहूर्त वगैरह करवा के अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करवा के भी कर सकते हो, लेकिन आफ्टर जून करोगे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। प्रमोशन के भी चांसेस है यहाँ पे। रिस्क लोगे तो ह्यूज सक्सेस मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आप करियर में एक पावरफुल पोजीशन लेने वाले हो, लेने के लिए रेडी हो रहे हो। अब यहाँ पे फाइनेंस में क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है आपको। यहाँ पे डिल्यूजन का कार्ड, जो मेरे को शुरू से ही पता नहीं क्यों क्लिक कर रहा था किसी चीज़ के लिए। रियलिटी से दूर डिसीजंस अवॉइड करो। ठीक है, रियलिस्टिक चीज़ों पे ही आपको फोकस करना है, ऐसी ही चीज़ों पे आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, और ऐसी ही चीज़ों पे आप, जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद रख सकते हो, अनरियलिस्टिक चीज़ों की उम्मीद ना करें। ओके, रियलिटी से दूर डिसीजंस को अवॉइड करिए। इमोशनल या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे पैसा मत लगाओ। एडवाइस है, ग्राउंडेड रहो, प्रैक्टिकल प्लानिंग करो। ओके, जब क्लैरिटी से काम करोगे तो अबंडेंस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा ही आएगा। लव लाइफ में यूनिवर्स क्या शिफ्ट ला रहे हैं आपके लिए आने वाले समय में। न्यू लव, इमोशनल शुरुआत, कहीं पे किसी कनेक्शन में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके दोस्तों के बीच में, जिस भी सर्कल में आप रहते थे, या फिर कोई नई कम्युनिटी में एंटर होना, किसी नए ग्रुप में आपका एंटर होना। ठीक है,
कि पुराने रिश्ते नए रिश्ते दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर मैं बता रही हूँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस की फिर से शुरुआत हो रही है कि आप इमोशनल अवेलेबल नहीं थे। आने वाले समय में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सितंबर महीने से ही आप इमोशनली ओपन अप होना स्टार्ट हो रहे हैं फिर से, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक नए प्यार का भी, नए रिश्ते की शुरुआत को भी बता रहा है, ठीक है। उसके लिए भी मैं कहूँगी कि जुलाई और सितंबर का महीना कहीं ना कहीं मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। कार्मिक कनेक्शंस भी यहाँ पे पॉसिबल हैं, और कार्मिक कनेक्शंस हमेशा बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है लव के बारे में, ओके। किसी से मिलके या फिर अपने कनेक्शन के बारे में ही यहाँ पे बहुत सारे रियलाइजेशन भी हो रहे हैं आने वाले समय में। तो मीन्स शिफ्ट की तरफ यहाँ पे कहीं ना यही शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है, लव लाइफ में स्पेशली। ट्रस्ट प्लस स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्ट प्लस स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पास्ट हर्ट के बाद भी ट्रस्ट रिबिल्ड करना होगा। क्यों? देखिए, यू डिज़र्व लव, बिकॉज यू डिज़र्व लव। लेकिन हो सकता है कि आप किसी गलत कनेक्शन में थे, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, जैसे कि मैंने कहा। हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप में थे, ओके, वहाँ पे फेस ख़त्म हो चुका है, या फिर वहीं पे फिर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक फ्रेश इमोशनल बॉन्ड के साथ, कि कहीं पे इमोशनल चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ठीक है, स्लो पड़ गई थी, लेकिन फिर से शिफ्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे न्यू पर्सन की एंट्री तो पॉसिबिलिटीज़ है ही है, मकर राशि, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन ही हील होकर फिर से स्टेबल बनेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबल रिलेशनशिप की एनर्जी को दिखाता है। तो लव लाइफ में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आ रही है आने वाले समय में। बहुत सारे रिश्ते मैरिज में तब्दील होने वाले हैं। लव कनेक्शंस की बात कर रही हूँ। जो भी मकर राशि वाले शादी योग्य उम्र हो चुकी है उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि कोई कमिटमेंट मिल रहा है, मैरिज फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके ठीक 4 घंटे के अंदर या फिर 4 दिन में ही, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे शादी से, सगाई से रिलेटेड, कुछ भी कनेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलेगी, या फिर कुछ ऐसी हलचल आपके लाइफ में होगी ही होगी। आपको क्या हील करना है, क्या रिलीज़ करना है, ठीक है। सॉलिट्यूड और डिल्यूजन, इससे आपको निकलना है। ये सॉलिट्यूड और डिल्यूजन आपको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का पैटर्न, आइसोलेशन, या फिर इमोशनली बंद हो जाना, ठीक है, इमोशनली क्लोज हो जाना बिल्कुल, ठीक है। गिविंग रिसीविंग दोनों की एनर्जी को बिल्कुल शट डाउन कर देना। तो इल्यूजन्स, किसी रिश्ते से फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, किसी फेक रिलेशनशिप में रहना, या फिर किसी गलत इंसान से गलत उम्मीदें लगाना, यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहे हैं रियलिटी एक्सेप्ट करो और हार्ट को ओपन करो किसी रियल वन के लिए एंड ट्रू वन के लिए। यूनिवर्स आपको किस टाइप का पार्टनर अट्रैक्ट करवा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे आप सिंगल हैं, सिंगल मीन्स कि जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं उनके लिए, या फिर जो अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, अरेंज मैरिज में हो, या फिर आने वाले टाइम में कोई लव कनेक्शन बिल्ड होता है आपकी लाइफ में, ओके, सबके लिए है ये मैसेज कि किस तरीके के पार्टनर आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और प्रोटेक्टिव, लाइक लॉयन एनर्जी। लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं, और एरीज हो सकते हैं, जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज। लॉयल प्लस कमिटमेंट के लिए रेडी, कि जिससे आपको मिलके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जो आपको स्टेबल लाइफ देगा, ठीक है, या देगी। तो फाइनल मैसेज है आप लोगों के लिए, लाइफ का मेजर डोर ओपन होने वाला है कैप्रिकॉन्स। हैप्पीनेस, सक्सेस और क्लैरिटी आएगी। तो बिल्कुल इस रीडिंग को आपको हैप्पीनेस लिख के ज़रूर क्लेम करना है, ठीक है, क्लैरिटी लिख के ज़रूर क्लेम करना है, ठीक है, कि जो भी समय आपने देखा अब वहाँ से निकलने का, आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो डेफिनेटली क्लैरिटी आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इस रीडिंग के माध्यम से भी आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मैंने दी है। तो क्लैरिटी लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ चुका है कैप्रिकॉन्स। अब पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। कार्ड के माध्यम से आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। अभी मैंने स्कॉर्पियो की बात की थी, एंड देखिए, सी स्कॉर्पियो,
वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके मन में जिस भी एरिया को लेकर, जिस भी सिचुएशन ने आपके मन में डर पैदा कर दिया है, उसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। जैसे कि मैंने कहा, खुद को ओपन कीजिए। कि राख से उठ के फिर से बनकर दिखाना है, दूसरों को प्रूफ करके दिखाना है कि कोई आपको मिट्टी में नहीं मिला सकता या मिला सकती। ठीक है, कि कोई एक सिचुएशन कैप्रिकॉन्स को तोड़ नहीं सकती। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन्स। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉन, आपके रीडिंग में आपका ही कार्ड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, कि अब समय आ गया है कि आपने जो भी मेहनत किए थे, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके जॉब में हो, पढ़ाई में हो, उसके मेहनत का फल ज़रूर अवश्य से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि मेहनत तरीके से की थी, और यूनिवर्स जिस चीज़ में आपको पुश कर रहे हैं, ठीक है, कोई आंसर आपको बार बार दे रहे हैं वो, ठीक है, उस तरफ आप बढ़े, स्टक नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन की चॉइस आपके सामने ही है। ठीक है, रास्ता आपके सामने ही है, लेकिन शायद मन नहीं मान रहा है, या फिर आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, कि कोई एक भय आपके अंदर बैठ चुका है। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी, वर्क थ्रू योर फियर्स, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ।